इंस्पेक्टर शफीक ने आपसे कामरान के घर तफ्तीश की थी? जी नहीं, कामरान ने बस मुझे बता दिया था कि उसने मेरे बिहाफ पे इंस्पेक्टर शफीक को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। रोहित कामरान के खिलाफ गवाही दे चुका है और मुझे पता है कि रोहित इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। या रोहित वक्त आ गया आपके दोस्त को हलाल करने का, आई मीन आपकी दी हुई फीस को हलाल करने का। सिर्फ केस जीतने की खातिर आप हर किस्म का झूठ बोलने और झूठी इल्जामात का सहारा लेने के लिए तैयार है। माइंड यू, बुखारी साहब तुम्हारे बयान को चैलेंज करेंगे। तुम उस वाकये के गवाह हो, अपने बयान पर कायम रहना। रोहित, मिस्टर रोहित मिस्टर कामरान के साथ खड़े होकर उनके दोस्त बनने की एक्टिंग करते रहे। बस एक्टिंग की आपने, क्या एक्टिंग की आपने? जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं रोहित के माइंड चेंज होने पे। रोहित ने बड़ा सोचा समझा, मनीषा के नाराज़ हो जाने के बाद उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है, तो उसने फैसला कर लिया कि वो गवाही देगा। जज साहब ने शफीक साहब को खुद ही सारे सवाल जवाब किए और शफीक साहब की अच्छी खासी इंसल्ट की इस चीज़ के बारे में कि आपने सहर के तो फ़ोन के सारे का एनालिसिस करवा लिया, तो कामरान के फ़ोन का क्यों नहीं करवाया। शफीक साहब कहते हैं सर जी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इस बात पे काफ़ी इंसल्ट हुई शफीक साहब की, लेकिन शफीक साहब भी ऐसे ढीठ थे कि और बार बार झूठ पे झूठ बोली ही जा रहे थे। फिर शफीक साहब के हवास उड़े जब जज साहब ने डायरेक्ट उसकी इंसल्ट की, लेकिन शफीक साहब इस बात पर पक्के थे कि उन्होंने जो प्लानिंग हुई है उसके तहत ही सारी बातें करनी है। और एसपी साहब शफीक को मुसलसल देखे जा रहे थे क्योंकि वो सब जानते थे कि शफीक मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अचानक से मनीषा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्या होता है कि अचानक से रोहित की एंट्री होती है कोर्ट के अंदर और रोहित एंटर होता है और मनीषा इतना तो जानती है कि कम से कम रोहित आएगा तो वो झूठी गवाही तो नहीं देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो इस तरह से नहीं करेगा कि जिस साइड पे मैं होंगी उस साइड को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया कि रोहित जब आता है तो वो जाके कामरान की साइड पे बैठता है। कामरान को पता तो होता है कि ये वो गवाही नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो एक पुरउम्मीद सी तंजिया सी मुस्कुराहट से गुरूर से देखता है शहर की तरफ और शहर को ये जताने की कोशिश करता है कि रोहित मेरी साइड पे आके बैठा और मेरे हक में गवाही देगा, और शहर के बेचारी के हवास उड़ जाते हैं। लेकिन रोहित जब गवाही देता है, जज साहब उससे पूछते हैं कि आप इस चीज़ के गवाह हैं, तो रोहित इस चीज़ का इकरार करता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, कामरान ने शहर का रेप किया है और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जब वो ये बात कहता है तो कामरान के होशो हवास उड़ जाते हैं और शहर की सांसों में सांस आ जाती है, क्योंकि शहर को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले तो रोहित उसके पास गए थे और कह के आए थे कि तुम किसी तरह से पीछे हट जाओ, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लो, इसलिए शहर बेचारी बहुत परेशान थी। अब होगा क्या, अब शफीक साहब रोहित को करेंगे जलील। वो किस तरह से करेंगे, वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बिनिश इस बात पे रोहित को पहले ही कर देती है कि तुम मुहतात रहना कि तुम्हें बुखारी साहब तंग करेंगे, और बुखारी साहब ने बेहतरीन एक्टिंग के साथ वही किया जो कि उन्होंने पहले भी किया था, कि उसको दबाने के लिए क्या किया, ओवर एक्ट किया, जैसे शहर के भाई के साथ किया था, ताकि वो गुस्से में आए और किसी बात का इकरार या इनकार कर दे।